अब मसला ये है कि एक एजेंसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी जो माहौल है वो आपके सामने है। वहां पर पढ़ाई कम और मॉडलिंग ज्यादा होती है, वहां पर जो है वो पढ़ाई कम और डेटिंग ज्यादा होती है। ये तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ज्यादातर लोग वहां पर पढ़ने कम और दूसरे काम करने ज्यादा आते हैं। वहां पर भी कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो वो भी खतरे में है, वो एजेंसी भी खतरे में है। क्योंकि ज्यादातर काम यही होता है कि हमने फ्रेंड सर्कल में बैठना होता है। वहां बैठकर दो ही टॉपिक्स होते हैं, सॉरी टू से, जो मेल्स हैं उनका टॉपिक एक गर्ल्स होता है, दूसरा या गैजेट्स होते हैं। ठीक है, शोखी मारनी होती है आपस में, एक दूसरे को शो करना होता है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। या फिर यही बातें होती हैं, ब्रेकअप हो गया, या ये बातें हो रही होती हैं कि फलानी मूवी या फलानी टीवी सीरीज वगैरह वगैरह। जाहिर है हमने सरवाइव करने के लिए, अब ये सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि इसमें सरवाइव करने के लिए जब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखेंगे तब तक आपकी उस सो कॉल्ड कूल सर्कल में एंट्री नहीं होगी, राइट। और जब तक आप वो चीजें फॉलो नहीं करेंगे जो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अ शीप, तो तब तक आपकी उस जगह पे एंट्री नहीं होगी। तो ये डिस्कशन चल रही होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इन डिस्कशन से आपकी पर्सनालिटी ऐसी ग्रो करेगी कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, आप किसी चैलेंज को फेस करें, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें, तो क्या आप में वो लाइफ स्किल्स होंगे कि आप उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें, या आप एस्केपिस्ट होंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसी पर्सनैलिटी एस्केपिज्म की तरफ जाएगी, और एस्केपिज्म ही है। आप खुद देख लें कि लोग को कोई असाइनमेंट आए या उनको कोई एग्जाम आ रहा हो, तो बजाय कि अब वो उसका उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब लोग जाते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, तो जाहिर है कि दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन यू। फिर जब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं तो चूंकि उनकी पर्सनैलिटीज बहुत इजी गोइंग बन चुकी होती हैं, जो मैं आज डिस्कस करूंगा कि इजी गोइंग पर्सनैलिटी क्या होती है, उनकी पर्सनैलिटीज इतनी शॉर्टकट्स की आदी हो चुकी होती हैं कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले ही नहीं होते, और उस स्ट्रेस को वो बियर ही नहीं कर पाते। उस स्ट्रेस को बियर ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, और वो क्या, एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं। मोर एंड मोर एंटरटेनमेंट, जैसे एक बंदा जिसे ड्रग्स की आदत हो जाए ना, वो ड्रग्स बार बार क्यों लेता है? वो ड्रग्स बार बार इसलिए लेता है कि मुझे वो चीज याद ना है कि मैं कितने मेस में हूं। आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ वट अ मेस आई एम इन। सो दैट्स वाई दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रग्स, ताकि वो उस एक्सटेसी की हालत में रहे, उस जो है वो यूफोरिया की हालत में रहे, उस हाई स्टेट में रहे कि बस जी। तो यही हाल हमारा हो चुका है कि हम बजाय के मेहनत करने के, बजाय के काम को फुलफिल करने के, बजाय के असाइनमेंट्स को फुलफिल करने के, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पे टाइम जाया किए जा रहे हैं, हम और एंटरटेनमेंट अपने आप को दे जा रहे हैं। और फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं कि लीव एवरीथिंग, भाड़ में गई सारी चीजें, मैं तो मजा करूंगा, मैं तो चिल करूंगा। और फिर वो चिल करते करते हमें ये नहीं एहसास होता कि कितनी देर हो जाती है, और बहुत सी चीजें सीखना रह जाती हैं, बहुत सी चीजें जो है वो करना रह जाती हैं। और एंड में जब मसले मसाइल हमारे ऊपर आते हैं, फिर हम काउंसलर्स की तरफ भागते हैं, फिर हम जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ भागते हैं कि अब उनके कोई लेक्चर सुने, उनसे हमें कोई मोटिवेशन मिले। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है और प्रॉब्लम का असल में सोल्यूशन क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपका। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर सुने, वो मैक्सिमम आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर देंगे। आप में एक चिंगारी, जैसे वो एक कोका कोला की बोतल को हम हिलाएं तो वो झाग बनती है अचानक से, और वो झाग फिर बैठ जाती है। सो सिमिलर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के आप बड़े पंप अप फील करेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। मसला वहीं का वहीं इसलिए क्योंकि पर्सनैलिटी में वो ट्रेड्स आ चुकी हैं, पर्सनैलिटी में वो चीजें इस तरह से एम्बेड हो चुकी हैं कि अब हर मसले के आगे आपका वही एटीट्यूड होगा, और रिपीटेडली आप वही मिस्टेक्स करते जाएंगे, वही मिस्टेक्स करते जाएंगे। आप एक चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज आप अपने आप को डोज ही ठीक नहीं दे रहे। आपके हाथ में इतना तो है ना कि आपने अपने आप को डोज क्या देनी है, या आप इतने बेबस हो चुके हैं कि जिस तरह एक एडिक्ट इतना बेबस हो चुका होता है कि उसके हाथ से चीजें निकल जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे कोई पहुंचा होगा।
इल्ला ये कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया हो। लेकिन आपके हाथ में इतना तो है ना कि आप ये चॉइसेस तो कर सकते हैं ना कि मैं किन पेजेस को फॉलो करूं, मैं किन लोगों को फॉलो करूं, मेरे इर्द गिर्द क्या चीजें होनी चाहिए, और मैं कौन सी टीवी सीरीज देखूं, मैं कौन सा मटेरियल अपने माइंड को दूं, मैं कौन सा लिटरेचर पढूं, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। हमारी यूथ को तो इतनी तौफीक नहीं है, इतना टाइम नहीं है, उनके लिए जो है वो बस यही मीम्स होती हैं। वो जो लड्डन जाफरी है, उसी की मीम्स वो देखते रहते हैं, उसी की वीडियोस वो शेयर करते रहते हैं, और ये उनकी एंटरटेनमेंट है। इसी तरह उनका दिन गुजरता है, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं होती है, और कोई स्किल जो है उसका नॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आप उनका इंटरव्यू लेकर देख लें, उनसे सिर्फ लीडरशिप की डेफिनेशन पूछ लें, उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, उनसे पर्सनालिटी के बारे में पूछ लें, आपको पता लग जाएगा कि कितना नॉलेज है माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को। और ऑन दी अदर हैंड आप उनसे ये पूछ लें कि आजकल कौन सी मीम जो है वो इन है, और कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है, और लड्डन जाफरी कौन है, और फलाना कौन है, तो वो उसका फरफर आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। एनीवे, मजाक तो जाहिर है कि चलता रहता है, और ऐसी मीम्स जो हैं वो जाहिर है इंसान कुछ वक्त रिलैक्स होने के लिए देख लेता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब ये चीजें प्रेफरेंस बन जाए आपकी, और आप इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ग्रो नहीं कर रही, सिवाय आपको डोपामीन देने के, सिवाय आपको मजा देने के, जो मजा हमें चाहिए। तो अगर तो मजा ही लेना है तो फिर ठीक है, फिर लाइफ में बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी, फिर लाइफ में बहुत सफर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड। सो एक ट्रेट होता है, स्पेशल ट्रेट होता है सक्सेसफुल लोगों की पर्सनैलिटी में, उस ट्रेट को हम कहते हैं डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। ओके, डीजीपी, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। आप जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स गुजरे हैं उनकी पर्सनालिटीज को स्टडी करें फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और जितने भी ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया या जो सक्सेसफुल हुए, उनमें ये खास पैटर्न होता है। व्हाट इज डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न? इट मींस कि अपनी ग्रेटिफिकेशंस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ऐसी ख्वाहिशात को जो इंस्टेंट है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये खाना है, मिसाल के तौर पे क्रेविंग हुई कुछ खाने की, और अगर उस क्रेविंग को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, जैसी टेम्पटेशन आई तो आपको रेजिस्टेंस ही नहीं हो रही और आप कह रहे हैं मैंने फौरन ये करनी है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच विल गो आफ्टर क्रेविंग्स। और मैं आपको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता चलूं। 1970s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रैंडम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसने सेलेक्ट किए, बच्चे, छोटे बच्चे, और उनको एक कमरे में बंद किया और उनके सामने मार्शमैलोज रखी, यानी पंजाबी लैंग्वेज में तो मिठाई रखी, उनकी जो मिठाई है मार्शमैलोज, जो कैंडीज होती हैं, और उसने इंस्ट्रक्शन ये दी कि आधा घंटा किसी ने मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाना। अब वो इतनी मजे मजे की मार्शमैलोज थी, डिफरेंट टेस्ट की, कि उसने फिर ऑब्जर्व किया कि कौन जो है वो खाता है और कौन नहीं खाता है। जितने स्टूडेंट्स ने आधा घंटा से पहले मार्शमैलोज खा लिए और वो रेजिस्ट नहीं कर सके, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। तकरीबन जितने स्टूडेंट्स ने मार्शमैलोज खाई और जितनों ने रेजिस्ट किया, तो उसने हालांकि शुरू में ये भी बताया था कि जो आधा घंटा मार्शमैलोज नहीं खाएगा उनको मैं डबल दूंगा, उसने रिवॉर्ड भी बता दिया। लेकिन उसके बावजूद, उस रिवॉर्ड और उन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, देयर वर सम हु कुडंट रेजिस्ट एंड दे एट द मार्शमैलोज। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूं। और उसने उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मार्शमैलो खा ली और जिन्होंने सब्र किया, सबका 20 साल का डाटा जो है उसने संभाल के रखा, उनको फॉलो अप किया। ओके, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये जब रिसर्च करते हैं ना, तो ये फॉलो अप भी करते हैं एक खास ग्रुप को। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं इसे रिसर्च की जुबान में। सो उसने फॉलो किया उनकी लाइव्स को, और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ही वाज एबल टू डिराइव कि वो बच्चे जो मार्शमैलो को रेजिस्ट नहीं कर सके थे, जिनको टेम्पटेशंस उनकी रेजिस्ट नहीं हो सकी थी उनसे, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई इल डिसिप्लिन्ड है, कोई जॉब से निकाला जा रहा है, समवन कोई जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा जॉब से, कोई टास्क नहीं कर पा रहा, जिंदगी के चैलेंजेस के आगे फेलियर है, वगैरह वगैरह। और वो बच्चे
जिन्होंने टेम्पटेशंस को उस वक्त कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल का पैटर्न ऐसा था कि दे अडॉप्टेड डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, दे लर्नड टू डेफर देयर ग्रेटिफिकेशन एंड दे अडॉप्टेड दिस पैटर्न। वो बच्चे, कोई जज लगा हुआ है, कोई ब्यूरोक्रेट लगा हुआ है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, कोई कहीं पे सेटल्ड है, ओके, व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल अस सिंपली दिस फैक्ट कि टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना कितना जरूरी है।